Hello friends, this is Dr. Ila Shah. I am a homeopathic consultant. Thank you for watching my video on back. आपने मेरे बैक की वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए थैंक यू। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेसेस। हमारे नाक के आजू बाजू जितने स्पेस होते हैं वहाँ पे नॉर्मली एयर होती है और वो हमारे स्कल बोन में होता है एंड दे आर इन कम्युनिकेशन विद द नेजल कैविटी। हमारे नाक के साथ में कम्युनिकेशन में होता है। जो तीन मेन होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एथमोइडल साइनस। डिपेंडिंग अपॉन द ड्रेनेज इनटू द नेजल कैविटी, उसमें कुछ एंटीरियर होते हैं और कुछ पोस्टीरियर होते हैं। जो एंटीरियर ग्रुप होता है उसमें मैक्सिलरी होता है, यहाँ पे फ्रंटल होता है और एंटीरियर एथमोइडल भी होता है, और पीछे वाले जो होते हैं उनको पोस्टीरियर एथमोइडल और स्फिनोइडल साइनस होते हैं। यहाँ पे जो हम दिखाई देते हैं, जो हेल्दी साइनस है उसमें हवा भरी हुई होती है, और जब साइनस में इन्फ्लेमेशन होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसमें म्यूकस भर जाता है। साइनोसाइटिस मतलब क्या? साइनोसाइटिस में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होता है। हेल्दी साइनस आर एम्प्टी, दे आर फिल्ड विद एयर, उसमें कुछ होता नहीं है। मगर जब उसमें इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से हमें पेन होता है। इट कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक, मतलब कभी इतना सीवियर पेन होता है कि सहन नहीं होता है और कभी कभी माइल्ड पेन बना रहता है। एंड मैक्सिलरी साइनस जो यहाँ पर होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें गले में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, स्नीजिंग आती है, कभी कभी नेजल डिस्चार्ज होता है, पतला हो, जाड़ा हो, येलो हो या वाइट हो, कभी कभी नाक भी बंद हो जाता है। और साइनस में से जो थ्रोट में डिस्चार्ज आता है उसे बोलते हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, उसकी वजह से खांसी होती है। और गले में जो कफ भरा रहता है, सुबह सब लोग बोलते हैं कि उठते वक्त ही इतना सारा बलगम निकलता है, और पूरी रात वो इरिटेट, जो पीछे से पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है वो इरिटेट करता है थ्रोट को, और उसकी वजह से हमें खांसी भी आती है, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, और यहाँ कभी कभी पेन भी होता है जो कभी दांत में जा सकता है, कभी साइनस में, दूसरे साइनस में जा सकता है, और कानों में भी पेन हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग क्यों होता है? नेजल इन्फेक्शन, नाक में कोई इन्फेक्शन है। और क्यों स्प्रेड होता है? नेजल एलर्जी। एलर्जी मतलब कई लोगों को परफ्यूम की एलर्जी, कोई स्मेल की एलर्जी, कहीं पेंटिंग हो रही है वो पेंट की एलर्जी होती है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ डीएनएस। डीएनएस मतलब हमारा जो सेप्टम होता है दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में, वो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो जो जगह छोटी होती है वहां पे एयर फ्लो ठीक से नहीं होता और वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कभी कभी पॉलिप होता है अंदर नाक में, तो हवा आने जाने की जगह नहीं होती है, तो इन्फेक्शन होता है। कभी कभी स्विमिंग में ज्यादा पानी चले जाने से भी होता है। कभी कभी देयर इज अ बैरो ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब हवा, एयर प्रेशर होता है ना, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, ज्यादा एयर प्रेशर होने की वजह से भी साइनस हो सकता है। कभी कभी दांत में जो इन्फेक्शन है वो साइनस में चला जाता है। आजू बाजू में टॉन्सिल का इन्फेक्शन है वो भी साइनस में चला जाता है। कभी कभी सिर्फ ट्रॉमा होता है, कहीं लग गया है। लैक ऑफ स्लीप, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी हमें साइनस का अटैक आता है। सर दुखता है, लो रेजिस्टेंस होता है, डायबिटिक वजह से इम्यूनिटी कम होती है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे अराउंड 30 ईयर्स, उनको बार बार साइनोसाइटिस होता था और बहुत हेडेक होता था। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीने से, बहुत ज्यादा घंटे एसी में बैठने से, आइसक्रीम खाने से, उन सब से भी बार बार हेडेक और साइनस का अटैक आता था। कभी कभी जब पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता था तो उनको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती थी और कभी कभी ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि उनका जो कलीग था वो नॉन कोऑपरेटिव था, मतलब कि हमको जो भी काम बोला गया वो टाइम से नहीं करता था, ठीक से नहीं करता था, इसके लिए बॉस की डांट पड़ती थी, तो उसको गुस्सा आता था कि उसकी वजह से मुझे बॉस की डांट पड़ती है, और वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि गुस्सा तो सबको आता है, बट इफ यू एक्सप्रेस इट तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवर एंगर, उसकी वजह से हमें ज्यादा अटैक आते हैं। विद इन अ वीक ही गॉट ग्रेट रिलीफ, और लंबे समय तक उनको ये बार बार के वाले अटैक नहीं आते हैं। साइनस हेडेक इज नॉट जस्ट अ साइनस। हेडेक के साथ साथ आपको और भी फैक्टर्स होते हैं कि क्योंकि आपको हेडेक है तो आपका दिमाग भी गर्म रहता है, बार बार गुस्सा आता है, तो किसी के भी गुस्सा निकल जाता है, तो आपके रिलेशन अपने कलीग के साथ अच्छे नहीं रहते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसी वक्त आपको हेडेक आ गया, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। तो बॉस गुस्सा होते हैं कि आपने ठीक से पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको अपने आप पर गुस्सा आता है, और हेडेक के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, बिकॉज जो आप कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, बट बिकॉज ऑफ दिस इलनेस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन भी आता है।
घर में गए हैं, बच्चों ने बोला है पापा संडे को छुट्टी है, हम मूवी देखने जाएंगे। आपने बोला हाँ सब मूवी देखने जाएंगे, मगर जब मूवी देखने का टाइम आया तभी आपको हेडेक है। आपने बोला कि बच्चे लोगों को बोला आप जाओ, इतना एसी में नहीं सहन कर पाता हूँ, मुझे ज्यादा हेडेक हो जाएगा, तो आप लोग जाओ, मैं घर पे बैठता हूँ। तो बच्चों का भी मूड खराब होता है। कभी कभी एग्जाम है, बेटे ने बोला मम्मी कल एग्जाम है, मुझे मैथ्स का जरा रिविजन करा दो। मम्मी बोलते बेटे मुझे हेडेक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे को भी मूड ऑफ होता है। तो अलॉन्ग विद द हेडेक देयर आर मेनी अदर इश्यूज। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सब इश्यूज हम कवर करते हैं कि आपका गुस्सा कम होता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से कि देखो तुमने ये किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इफ यू एक्सप्रेस प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट व्हेन यू डोंट एक्सप्रेस एंड यू सप्रेस योर इमोशंस, तभी ये सब तकलीफ हमको होती है। हम कई बार देखते हैं कि 15 दोस्त घूमने गए हैं, ऑल आर हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, एवरीथिंग, किसी को कुछ नहीं होता, हार्डली 2-3 पीपल आर देयर हु गेट अ हेडेक और अ थ्रोट प्रॉब्लम एंड ऑल। तो उनको क्यों होता है? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है, उनको किसी पर गुस्सा है, उनका माइंड जो है वो स्ट्रेस्ड है। तो एलिमेंट इज नॉट फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की वजह से कुछ नहीं होता है, इट इज बिकॉज योर इम्यूनिटी इज लेस। बैक्टीरिया और वायरस एनवायरमेंट में रहेंगे, कोई ना कोई इन्फेक्शन तो चलता ही रहेगा। हम लोग देखते हैं कि डेंगू के मच्छर हैं, घर में इतने लोग हैं तो एक को ही डेंगू होता है, सबको नहीं होता, तो मच्छर तो सबको ही काटे होंगे। व्हेन योर इम्यूनिटी इज लेस, दैट इन्फेक्शन कैचेज यू। तो वी कैन नॉट अवॉइड ऑल द इन्फेक्शंस, वी हैव टू मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। अपनी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आजू बाजू कोई भी इन्फेक्शन है तो आपको अफेक्ट नहीं करते। देर आर वेन यू आर गोइंग समवेयर एंड देर आर बैक्टीरिया इन द एनवायरमेंट, तो 200 बैक्टीरिया सपोज आपके गले में आ गए हैं, योर इम्यूनिटी इज गुड, तो आप 200 को खत्म कर देंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट इफ योर इम्यूनिटी इज लेस, आपके WBC कम है, उनको फाइट नहीं कर सकते, तो वो 200 के 2 लाख हो जाते हैं और आपको इन्फेक्शन होता है। So the cause is not the bacteria, the cause is your immune system, because you cannot avoid bacteria. स्कूल में जो सब बच्चे साथ में जाते हैं, किसी न किसी को इन्फेक्शन तो रहता ही है, तो बट ऑल ऑफ देम डोंट गेट द इन्फेक्शन। दोज हु आर इम्यूनिटी इज लेस, दोज हु आर रिमेनिंग स्ट्रेस्ड, उनको ज्यादा होता है। बच्चों में भी हम देखते हैं कि क्लास में टीचर ने डांट दिया, पूरा टाइम एसी में बैठना पड़ता है, तो हेडेक होता है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं तो वो हम होम्योपैथी से अवॉइड करते हैं। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सब फैक्टर्स को हम देख के दवाई देते हैं, तो आपका बच्चों का भी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा होता है, बच्चे खुश रहते हैं, इवन यू कैन डू मोर लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है, आपका एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। तो व्हेन वी होम्योपैथी जब मेडिसिन देते हैं, वी जस्ट डोंट गिव अ मेडिसिन फॉर हेडेक, वी हैव मोर देन 200 मेडिसिन फॉर हेडेक। तो हम हेडेक की मेडिसिन नहीं देते हैं, हम उसका कॉज देखते हैं कि आपको कहाँ, ये आपका स्ट्रेस का कोर क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है उसके तरफ से। अगर आपका एटीट्यूड डर का है या गुस्से का है, आपका जो एटीट्यूड है आपके तकलीफ से, वो देख के जब हम परफेक्ट दवाई देते हैं आपको, तो आपको ओवरऑल कंप्लीट हीलिंग होती है, टोटल होलिस्टिक ट्रीटमेंट होती है आपकी, कि आपको नींद अच्छी आती है, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपका घर वालों से, आपका फ्रेंड से रिलेशन अच्छा होता है, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है, आप बीमार नहीं रहते, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। तो होम्योपैथी गिव्स यू अ होलिस्टिक। नाउ वी विल सी द माइंड एंड बॉडी कनेक्शन ऑफ साइनस। हमारा नाक हमारी ईगो होती है, किसी ने हमारी जब ईगो हर्ट कर दी हो तो उसका असर नाक पर होता है, तब हमें नाक की कोई ना कोई तकलीफ होती है। जब बच्चों को क्लास में सर ने डांट दिया, ऑफिस में बॉस के सामने डांट दिया, कभी कभी घर में भी जब बच्चे होते हैं तो मम्मी सबके सामने डांट देती है, तो उसका ईगो हर्ट होता है, तब आपको नाक की कोई ना कोई तकलीफ होती है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आपने ठंडा खाया, वी ऑलवेज हियर कि ठंडा खाया इसके लिए हुआ, ठंडा खाया इसके लिए नहीं होता है। आपको जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपने जो भी लिया है ठंडा, वो आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बैक्टीरिया ने आपके ऊपर अटैक किया है और वो मल्टीप्लाई हो गए हैं, इसके लिए आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है। इट इज नॉट द बैक्टीरिया विच इज अफेक्टिंग यू, इट इज योर लो इम्यूनिटी विच इज द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन। नाउ वी सी द माइंड कनेक्शन। डूवी हेव करके एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने हर एक कंप्लेंट के लिए उसका रीजन बताया है। उन्होंने बोला है कि अपर रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस होती है नाक की, गले की, वो सब इट इज बिकॉज ऑफ टू मच गोइंग ऑन एट वन टाइम। जो छोटे छोटे हर्ट होते हैं उसकी वजह से आपको ये तकलीफें होती हैं। साइनस प्रॉब्लम इज एन इरिटेशन, किसी जो नजदीक वाला होता है ना, उससे आपको इरिटेशन होता है, जैसे छोटा भाई है या छोटी बहन है या इवन बड़ा भाई है, जो आपको बार बार इरिटेट करते हैं। आपको पढ़ाई करनी है और उसको मूवी देखना है, लाउड नॉइज में म्यूजिक बजाना है, तो आपको गुस्सा आता है, एंड बिकॉज ही इज एल्डर टू यू, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू हिम। तो वो जो इरिटेशन रहता है ना, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। कई बार हम देखते हैं कि हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उसका रूम पार्टनर है, एक को पढ़ाई करनी है, एक को सोना है,
दूसरे को टीवी देखना है। तो ये जो इरिटेशन होते हैं छोटे छोटे, और हमेशा हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं किसी पे, वी हैव टू कीप इट टू अवर सेल्फ, वी कैन नॉट एक्सप्रेस। तो ये जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं जो इरिटेशन, उसकी वजह से ये साइनस की तकलीफ होती है। व्हेन आई हैव अ साइनस प्रॉब्लम आई एम यूजुअली अनॉयड एट माई सेल्फ, या तो मुझे अपने आप पर गुस्सा है या किसी और पर गुस्सा है। अ सोर थ्रोट कैन बी कनेक्टेड टू होल्डिंग इन ऑफ एंग्री वर्ड्स, फीलिंग अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। वॉइस इज अवर एक्सप्रेशन, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वॉइस से, मगर किसी वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मुझे कुछ बोलना है और मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे कलीग को, मेरे बॉस को, या इवन घर में मेरी देरानी है, जेठानी है, मुझे उस पर गुस्सा है मगर आई कैन नॉट से, तो मेरा वॉइस चला जाता है। तो वॉइस जाने की वजह होती है नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। होम्योपैथी विल नॉट सप्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इम्प्रूव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको होलिस्टिक हीलिंग देती है। जब आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन से दवाई लेते हैं तो आपको वो कंप्लीट हीलिंग देता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे हेडेक था और मुझे ये मेडिसिन से ठीक हो गया, तू भी ले ले। दैट इज नॉट राइट, बिकॉज वी हैव सो मेनी मेडिसिन फॉर हेडेक। यू हैव टू टेक द परफेक्ट मेडिसिन फॉर योर सेल्फ, सो इट विल गिव यू अ कंप्लीट हीलिंग। आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। So that's why we have to take homeopathy to improve your confidence level, improve your immunity, take a complete holistic healing की वजह, जिसकी वजह से जो आपको होम्योपैथी दे सकता है, इसलिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, जो आपको एकदम ब्लिसफुल फीलिंग देता है, एकदम रिलैक्स करता है, इतनी अच्छी नींद देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।